हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आज आप लोग के लिए बायोलॉजी जीव विज्ञान का एक छोटा सा प्रयास किया हूँ आप लोगों के बीच में जानकारी देने का, जिसमें हृदय हृदय क्या है, हृदय के कार्य, हृदय का वजन, हृदय की क्रिया विधि, कार्य, हृदय का चित्र, धमनी शिरा जो कि हृदय से जुड़ा हुआ वो, ईसीजी, ऐसे नोड, पेसमेकर, शिथिलन, संकुचन, सिस्टोल, डायस्टोल क्या है, ये सारी चीज़ हम लोग एक वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो देखिए लास्ट तक आप हमारे ये जो बताया गया चीज़ है इसको लास्ट तक देखिएगा, तब आप डिसाइड करिएगा कि हाँ अच्छा हमने किया या ना किया, और कमेंट में बताइएगा ज़रूर कि हाँ अच्छा, अगर हम पढ़ाया गया चीज़ आपको अच्छा लगे तो भी बताइएगा, अगर ना अच्छा लगे तो भी बताइएगा कि नहीं अच्छा लगा। क्योंकि देखिए आप बताते हैं तो हमारा मनोबल बढ़ता है, और शेयर करने के लिए हम ना कहेंगे। अगर आपको अच्छा लगेगा तो शेयर कीजिएगा, नहीं अच्छा लगे तो नहीं करिएगा। आज देखिए हम आपको हृदय का चित्र आसान मेथड से पढ़ने के लिए सिखा देंगे। तो ऐसे ये क्लास 10th के परिवहन चैप्टर में पढ़ना, लेकिन देखिए जानकारी जो होगा ना ये सब के लिए होगा, किसी भी व्यक्ति के लिए होगा। तो देखिए लास्ट तक देखिएगा। सबसे पहले हम ले लिया है कि हृदय क्या है। तो हृदय क्या है, उसका उत्तर है कि हृदय परिवहन अंग है। हृदय परिवहन अंग है, यह एक अत्यंत कोमल मांसल रचना है। हृदय परिवहन अंग इसलिए कहलाता है क्योंकि यह खून को पूरे शरीर से अपने अंदर लाता है और फिर वहाँ से शुद्धिकरण के लिए भेज करके फिर वहाँ से पूरे शरीर में भेजता है। तो परिवहन के मतलब ये होता है आना जाना, आवागमन। तो हमारे शरीर में जो रक्त है एक जगह से दूसरी जगह आ जा रहा है, तो इसका सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है हृदय को। इसीलिए हृदय को हम लोग कैसा अंग कहते हैं, तो परिवहन अंग कहते हैं। यह कैसा होता है, कोमल, अर्थात इसको दबाया जा सकता है। इसमें हड्डी नहीं होती है, मांसल रचना है, सिर्फ मांस पाई जाती है। और यह कहाँ रहता है भाई, तो ये देखिए छाती है, इसके नीचे पसली है, 12 जोड़ी पसलियाँ पाई जाती है। उस पसली के नीचे फेफड़ा के बीच में, और फेफड़ा के बीच में बच्छ गुहा में स्थित होता है। फेफड़ा के बीच में बच्छ गुहा में स्थित होता है। यह रक्त का परिसंचरण पूरे शरीर में करने का कार्य करता है। इसमें अनेक प्रकार का पंप अंग जुड़े रहते हैं, जैसे धमनी शिरा इसी में जुड़ा हुआ रहता है। तो देखिए हमने बता दिया कि पूरे शरीर से रक्त, और पूरे शरीर से रक्त हृदय में, और हृदय शुद्ध करने के लिए भेज करके फिर वहाँ से पूरे शरीर में जाता है। तो आशा है हृदय आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब देखिए हृदय का आकार, अगर हृदय के आकार कोई पूछे तो बताइएगा हृदय का आकार तिकोना होता है। हृदय का आकार तिकोना होता है। इसका आगे का जो भाग है, आगे का भाग संकरा होता है, और नीचे का भाग जैसे होता है, पीछे का भाग, वो चौड़ा हो जाता है। और देखिए एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि इसका जो आकार है 12 सेंटीमीटर गुने 9 सेंटीमीटर, अर्थात लंबाई 12 सेंटीमीटर और चौड़ाई 9 सेंटीमीटर होता है। फिर देखिए वजन। अब देखिए वजन जो है तो मानव में दो जाति हैं, नर और मादा। तो दोनों में हृदय का जो वजन है थोड़ा सा डिफरेंस होता है, अलग अलग होता है। तो देखिए नर में जो वजन है 280 ग्राम से लेकर 350 ग्राम तक पाया जाता है, और मादा में जो है 230 से 280 ग्राम पाया जाता है। हृदय का वजन आप लोग समझ गए होंगे। फिर देखिए मानव हृदय में कितने बेसम पाए जाते हैं, तो मानव हृदय में 4 बेसम पाए जाते हैं, और करीब करीब जितने भी स्तनधारी हैं सभी में 4 बेसम पाए जाते हैं। अब देखिए कौन कौन बेसम, तो देखिए हमारा जो हृदय है ना 2 भाग में बटा हुआ था। एक को कहा जाता है नीलय और एक को कहा जाता है अलिंद। 2 नीलय है और 2 अलिंद है, तो इस तरह से 4 हुआ। तो देखिए मैंने लिखा है कि नीलय और अनिल, नीलय और अलिंद। देखिए नीलय हुआ 2, दायां नीलय बायां नीलय, दायां अलिंद और बायां अलिंद। तो इस तरह से 2 ये और 2 ये, तो 4 हो गए। तो मानव में 4 बेसम पाए जाते हैं। अब देखिए हृदय के कार्य, तो मैंने बता दिया कि हृदय का कार्य है परिवहन करने का, संचरण करने का। ये क्या करता है, पूरे शरीर से रक्त को, अशुद्ध रक्त को खींचकर, कौन खींचता है, हृदय, पूरे शरीर से अशुद्ध रक्त को खींचकर किडनी, गुर्दा और फेफड़ा ही भेजता है। और फेफड़ा में देखिए ऑक्सीजन का लेन देन हो रहा है, और किडनी छान करके ये दोनों मिल करके वो जो अशुद्ध रक्त है उसको शुद्ध करके फिर वो हृदय में आता है। फिर वहाँ से धमनी के माध्यम से पूरे शरीर में परिसंचरण हो जाता है। तो इस तरह से आप लोग ध्यान रखिएगा। लेकिन कि रक्त का शुद्ध कहाँ होता है, तो रक्त का शुद्धिकरण किडनी में होता है। देखिए इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा, कापी पर लिखिएगा। फिर आगे हम लोग जानकारी लेते हैं कि ECG क्या है, एसी नोड क्या है।
आगे हम लोग देखिए जानते हैं कि ऐसे नोड क्या है। देखिए क्लास 10th में हमेशा 2 नंबर में या कभी कभार ऑब्जेक्टिव के रूप में ऐसे नोट जरूर पूछा जाता है। तो ध्यान से देखिएगा कि ऐसे नोट क्या है। हमने प्रयास किया है कि आपको एकदम याद करवा दें। तो ऐसे नोड क्या है, तो देखिए आप बताइएगा कि एस और ए। देखिए तो ऐसे नोड का पूरा जो नाम है सीनू ऑरियो कूलर नोड। ऐसे का पूरा नाम हुआ, ऐसे नोड का पूरा नाम हुआ सीनू ऑरियो कूलर नोड। ऐसे नोड का पूरा नाम क्या हुआ, सीनू ऑरियो कूलर नोड। यह एक विशेष प्रकार की तंत्रिका ऊतक है। यह एक विशेष प्रकार की तंत्रिका ऊतक है जो किससे जुड़ा रहता है, हृदय से। तो चूंकि हृदय हम पढ़ा रहे हैं इसीलिए ऐसे नोड को लिए। तो यह एक विशेष प्रकार की तंत्रिका ऊतक है। यह हृदय के दाएं अलिंद में स्थित रहता है। ध्यान रखिएगा, बायां में नहीं, दायां अलिंद में स्थित होता है। कौन, ऐसे नोड। यह हृदय की धड़कन के लिए उत्तरदायी, यानी हमारा हृदय, आपका हृदय धड़क रहा है ना, धक 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 कर रहा है ना, तो इसका मुख्य वजह है ऐसे नोड। कौन है, ऐसे नोड। यानी हृदय में धड़कन का काम जो उत्पन्न करने का काम करता है वो है ऐसे नोड। इसे ही पेसमेकर कहते हैं। देखिए ध्यान में रखिएगा, ऐसे नोड ना पूछ के अगर पूछ दे कि पेसमेकर किसे कहते हैं तो यही बताइएगा, ऐसे नोड को ही पेसमेकर कहते हैं। पेसमेकर द्वारा हृदय में अत्यंत मंद विद्युत धारा उत्पन्न होती है। यानी हमारा शरीर, आपका शरीर, याद रखिए अपने आप प्राकृतिक दिन है, ऑटोमेटिक कि हृदय में विद्युत धारा उत्पन्न होती है, लेकिन वो हमको हमारे द्वारा, आपके द्वारा अनुभव नहीं किया जाता, बहुत मंद होता है। तो देखिए यानी हृदय के जो पेसमेकर है, ऐसे नोड जो भाग है दायां लिंद में जो पाया जाता है, उसके द्वारा मंद सूक्ष्म विद्युत धारा उत्पन्न होती है जो खतरनाक नहीं होता है, फायदेमंद होता है, जो संकुचन का कार्य करती है। अब देखिए यहाँ एक वर्ड आ गया, तो अगर ऐसे नोड पूछे, पेसमेकर पूछे तो बस इतना ही लिखना है। अगर आपसे कोई पूछ दे कि शिथिलन क्या है, संकुचन क्या है, सिस्टोल क्या है, डायसिस्टोल क्या है, तो देखिए हम बताते हैं। ये दोनों शब्द जो है ना, सिस्टोल और डायस्टोल, संकुचन, शिथिलन, ये दोनों हृदय से जुड़ा हुआ है। एकदम क्लियर बात समझ लीजिए, हृदय धड़क रहा है तो कभी धड़कता है, कभी इस तरह से, कभी इस तरह से। तो देखिए संकुचन का अर्थ होता है सिकुड़ना, अर्थात हृदय जब सिकुड़ता है तब उसको हम संकुचन कहते हैं, और संकुचन को ही सिस्टोल कहा जाता है। ये दोनों। और देखिए शिथिलन क्या है, तो शिथिलन के मतलब है हृदय का फैलना। तो फैलने का जो हृदय जब फैलता है, यानी हृदय रक्त का परिसंचरण करता है, तो देखिए उसमें फैलता है, कभी सिकुड़ता है। तो जब फैलता है हृदय उसको कहते हैं शिथिलन, और अंग्रेजी में कहा जाता है डायस्टोल। और जब वो सिकुड़ता है तो उसको कहा जाता है संकुचन, और इसी को कहते हैं सिस्टोल। तो ये दोनों किससे, संकुचन और शिथिलन, एकदम याद रखिए, दोनों शब्द जो है हृदय से जुड़ा हुआ है। एक का मतलब हुआ फैलना, एक का मतलब हुआ सिकुड़ना, तो इसी को कहते हैं सिस्टोल और डायस्टोल। हृदय की धड़कन, यही शिथिलन संकुचन का दोनों का जो मिलकर के नाम होता है वो होता है हृदय का धड़कन। अब आपको हम बताते हैं ईसीजी जो मशीन, जो आधुनिक खोज है, ईसीजी मशीन आप लोग देखे होंगे डॉक्टर के पास रहता है। जब किसी मरीज का धड़कन अधिक हो जाता है तो इसको लगाया जाता है। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि ईसीजी मशीन क्या है। तो इस ईसीजी मशीन का पूरा जो नाम है कार्डियोग्राम, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है। ईसीजी का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, तो इसको हिंदी में कहते हैं विद्युत हृदय लेखी यंत्र। विद्युत हृदय लेखी यंत्र। जब हृदय में, देखिए जब हृदय में, आप तो जान गए कि हृदय में ऐसे नोड होता है, तो जब हृदय में ऐसे नोड द्वारा सूक्ष्म विद्युत धारा उत्पन्न होती है। अब देखिए ये मत कहिएगा कि हृदय में विद्युत धारा नहीं उत्पन्न होता है, लेकिन अनुभव नहीं होता है, और ये धड़कन के लिए जरूरी है। तो विद्युत धारा जब उत्पन्न होती है तब इन विद्युत धाराओं का एक लंबा चित्र के रूप में अंकित यही यंत्र करता है। कौन सा यंत्र करता है, ईसीजी यंत्र। अर्थात देखिए हृदय जब कोई रोगी हो जाता है, उसका धड़कन कम या बेसी हो जाता है, तब यही मशीन ईसीजी पर उसको लगाया जाता है। तो उससे क्या होता है, ईसीजी के द्वारा वहाँ एक कंप्यूटर या कुछ यंत्र लगे होते हैं, उसमें वो दिखाता है, इस तरह से रेखा रेखा जैसा रहता है। तो वही ईसीजी मशीन के द्वारा जो है हृदय के धड़कन, ये जो विद्युत धारा उत्पन्न होता है, इसी के द्वारा उसमें लंबा विद्युत धाराओं का एक लंबा चित्र के रूप में उत्पन्न होता है, जो इस तरह से अप डाउन होते रहता है, जो कि हृदय की धड़कन को बताता है। तो देखिए ईसीजी जो है एक चिकित्सा के क्षेत्र में इस्तेमाल होने वाला यंत्र है, जो मोटा मोटी मान लें कि ऐसे नोड जो हमारा विद्युत धारा उत्पन्न करता है उसको कैच करके वो उसको ग्राफ के रूप में दिखाने का काम करता है। यह एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक उपलब्धि है। हृदय के धड़कन के रोगियों से यह संबंधित है। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। अब हम लोग मानव हृदय का चित्र बनाना सीखेंगे, जो कि परीक्षा में हमेशा
कहीं ना कहीं अगर दे तो ज़रूर बनावे, लेकिन आसान मेथड से देखिए सिखाते हैं। देखिएगा इस तरह से क्या करेंगे, इस तरह से देखिएगा ध्यान से, थोड़ा बहुत गलती हो तो माफ़ कर दीजिएगा। तो देखेंगे इस तरह से कर लेंगे। इसके बाद इस तरह से कर दीजिएगा। देखिए एकदम सिंपल मेथड है, और अगर थोड़ी बहुत आप लोग को टेढ़ा लग रहा होगा तो देखिए इस तरह से करिएगा। इसके बाद जो है देखिए यहाँ से एक पैंप लाइएगा, देखिए इस तरह से, फिर यहाँ एक दीजिएगा, फिर एक इधर साइड दे दीजिएगा, देखिए ये एक मोटा मोटी मान के चलिए कि हमारा हृदय बन के रेडी हो गया। अब थोड़ी सी इसकी क्रिया विधि को दर्शा देंगे कि किस तरह से काम करता है। तो देखिए इस तरह से दिखाते चले जाएंगे।
महाधमनी, महाशिरा, शिरा। ये देखिए द्विदल कपाट। इधर हो जाएगा त्रिदल कपाट। इसको फुसफुस, फुसफुस शिरा। तो देखिए यही है मानव हृदय का चित्र। तो देखिए यही आपका चित्र मोटा मोटी है जो आपको परीक्षा में पार करके इतना नामाकरण करके दिखाना है। तो देखिए ये हम लोग ने आज आपको हृदय, स्टेनोड, ईसीजी, संकुचन, शिथिलन सारी जानकारी देने का प्रयास किया। देखिए शेयर करिए ना करिए, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अच्छा लगा तो। जय हिंद दोस्तों।